हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज शोएब का ब्लॉग देखा और सालो अपीजी का ब्लॉग देखा। और मतलब दोनों के कंटेंट ना एक दूसरे के ओवरलैप करते हैं, क्योंकि दोनों को एक दूसरे के कंटेंट में घुसना है। और ऑब्वियसली सालो जी का तो मन ही नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि पूरा कंटेंट तो बेटी खाला के घर में है। और बार बार हर रोज ये बंदी मुझे लगता है दो दो तीन तीन बार शायद बेटी खाला के घर आती है। और मुझे लग रहा है रात भी यहीं बिताती है मोस्टली, क्योंकि सनी को बाहर घूमना होता है अपने दोस्तों के साथ। और ये मुंह उठा के अपना बच्चा लेके आ जाते हैं, क्योंकि बच्चा भी पलेगा ना और कंटेंट भी बनेगा और टाइम पास भी होएगा। इसको वहां नहीं तो अदरवाइज रूम में अकेले बैठे रहना पड़ेगा और अकेले हैदर को संभालना पड़ेगा, क्योंकि सास ससुर तो टाइम पे सो जाते होंगे ना। सास ससुर थोड़ी ना रात के 4 बजे सोते होंगे और सुबह टाइम पे उठते होंगे। तो इसका मन नहीं लगता कि रात भर इसको जगना है। इसे 3-4 बजे से पहले तो नींद नहीं आती है और हैदर को भी संभालना पड़ेगा। तो ये सीधा बच्चे बच्चे को लेके यहाँ पे पहुंच जाते हैं। ये बच्चा भी पलेगा फ्री में, कंटेंट भी बनेगा, ब्लॉग भी बन जाएगा, टाइम पास भी होगा, खा पी भी लूंगी। और वो बात और है कि भाई भाभी के साथ इसकी कोई बॉन्डिंग दिखती नहीं है। भाई भाभी के साथ बैठ के कोई गप्पे मारती हुई दिखती नहीं है, बस इधर उधर मंडराती हुई दिखती है कि रिजा तुम क्या कर रही हो, रिजा ये क्या बना है, बेटी खाला ये क्या है, तुमने बनाए अंडे, वो सब करती फिरती है। अम्मी तुम क्या खा रही हो। मतलब कंटेंट इसका अभी भी अम्मी बेटी खाला रिजा रेहान पे ही चलता है। ये अभी भी भाभी जी को कंटेंट नहीं बना सकती, अभी भी शोएब भाई के साथ ज्यादा कंटेंट नहीं बना सकती है। अब शोएब जी जा रहे हैं खेतों में चाय पीने। मतलब सनी के प्लॉट पे, जो बोलते हैं ना, ये प्लॉट बोलते हैं, सालू जी बोलते हैं फार्म हाउस। हमारा फार्म हाउस पे जा रहे हैं, हम फार्म पे जा रहे हैं। और ये उसकी धज्जियां उड़ाता है, उधर प्लॉट पे जा रहा हूँ। और दीपिका जी नहीं गई है भाई। दीपिका जी शालू अप्पी के ब्लॉग का पार्ट बनना ही नहीं चाहती, ऐसा लग रहा है। सालू अप्पी के जो भी इवेंट्स होते हैं ना, उनसे बहुत दूर रहना चाहती है। सालू अप्पी के खेतों में जाके उन्होंने फोटोशूट तो करा लिया, वो मजबूरी थी क्योंकि उन्हें खेतों में फोटोशूट कराना था। तो वो बात और थी कि साल ओपी के खेत ही उन्हें मिले, जो जिन्हें वो अपना कह सकते थे, क्योंकि और तो किसी के खेत होंगे नहीं। मुझे लगता नहीं कि बाकी लोगों के किसी के खेत होंगे। मामा वगैरह के अगर हुए तो मामा से तो मिले ही नहीं भाई। कारी मामू को बुला लिया क्योंकि वो वैसे कुछ काम वाम करते नहीं होंगे। बच्चा मामू जो बाहर जॉब करते हैं उनको बुला लिया। बाकी जो मोहदा में रहते हैं ना, जो मामू रुकैया के पिताजी हैं, या और भी मुझे लगता है 2-3 मामू हैं इनके जो वहां रहते हैं, उनसे तो मिले ही नहीं। और मुझे लग रहा था ये रुकेंगे अभी और धीरे धीरे दिखाएंगे सारे बॉन्डिंग, लेकिन कुछ नहीं। दादी का घर दिखा दिया, फुफ्फो उफ्फो दिखा दी सारी, और बस हो गया इनका मोहदा का ट्रिप पूरा। अब ये यहाँ पे आए हैं चाय पकौड़े खाने, जो सालू जी ने दिखाया। पूरा पूरा लंबा आधा ब्लॉग चाय पकौड़ों पे निकाल दिया। तो यहाँ पे तो भाई साहब ने थोड़ा सा शूट किया है, और बेटी खाला बैठी है, मुम्मानी जान बैठी है, मुम्मानी जान की बेटी जान बैठी है, मतलब सारे लोग बैठे। बेचारी रुकैया बैठ के पकौड़े तल रही है पूरे इतने बड़े कुनबे के। वो भी मतलब लकड़ी वकड़ी जला के अंधेरे में पकौड़े तल रही है सबके लिए, और सब बैठ के आग सेक रहे हैं और मजे ले रहे हैं। नेक्स्ट डे ये पाव चाय पी रहा था, कह रहा था देखो अभी मैं जाने वाला हूँ, दीपिका निकलने वाली है, हम भी जाने वाले हैं, कारी मामू यहाँ आए हुए हैं। कारी मामू को 2-4 बार उन्होंने दिखा दिया सबा को, मतलब शेड करने के लिए कि सबा अपने ब्लॉग में नहीं दिखाती ना। पहले तो दिखाती थी कारी मामू को हम बख्शीश दे रहे हैं, कारी मामू को हमने प्लॉट पे काम दे दिया है, फ्रेंड्स हम तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, फ्रेंड्स हम तो काम देने लगे हैं लोगों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को। और यहाँ पे मुमानी जान अपने 2 बच्चे लेके बैठी हुई है, पूरी अम्मा बनी हुई है। हैदर, हैदर मेरा देखो, रूहान देखो, दोनों बच्चे। वहां से शूटिंग हो रही है, पीछे से रिजा खड़े होकर शूट कर रही है मोमेंट, क्योंकि ये सालू अप्पी के ब्लॉग में भी तो आएगा। अगर सालू अप्पी आज नहीं डालेगी, कल परसों डाल देगी। सालू अप्पी थोड़ी ना छोड़ देगी कि भाभी जी की शक्ल तो भैया हम थंबनेल पे लगाएंगे। हमारे व्यूज अभी भी भाभी जी के नाम पे ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि सालू जी के भी व्यूज थोड़े से डगमगा रहे हैं। तो सालू जी तो भैया पहुंच जाएगी चाटम चाट करने भाभी जी के। भाभी हम आपके लिए सूट लेके आए हैं, भाभी, भाभी ये देखो हैदर आपसे मिलना चाह रहा था। अब हैदर गोदी में बैठा हुआ, उधर बेटी खाला हंस रही है, तो बेटी खाला को देख के हंस रहा। हैदर जो है वो बेटी खाला से अटैच्ड है, क्योंकि बेटी खाला उसको गोदी में रखती है पूरे टाइम, बेटी खाला उसे खाना खिला रही है, तो बच्चा ऑब्वियसली अटैच हो जाएगा। तो बेटी खाला यहाँ पे खुशी खुशी हैदर हैदर कर रही है। अरे भैया इतने ही प्यार अपने बच्चों से, खुद के बच्चों से कर लिया होता। लोग लिख रहे हैं कि रिजा और रेहान ऐसा लग रहा है अपने घर में ही मेहमान हो, क्योंकि उन्हें अपनी होमली फीलिंग तो आ ही नहीं रही है। रेहान पूरे टाइम जनाब की सेवा में लगा हुआ है, और रिजा तो भैया सालू अप्पी के साथ ऐसे खड़ी होती है जैसे उसकी परछाई हो बिल्कुल। पूरे टाइम हैदर को लेके, पूरे टाइम सालू अप्पी का फीडिंग पिलो उठा के, आगे पीछे ससुराल में भी रहती है पूरे टाइम उसके साथ, और मायके में भी, मतलब जो बेटी खाला का घर है उसमें भी सारे टाइम सालोपी के साथ ही खड़ी रहती है। इसमें भी देख लो सालोपी के साथ खड़ी हुई है। और यहाँ पे सालोपी का मोटापा, बाप रे, मोटापा तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका मोटापा तो सच में प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज से भी ज्यादा बढ़ चुका है। प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज वाला वीडियो देखोगे ना, तो उसमें थोड़ा ब्लोटिंग की वजह से अलग से मुंह दिख रहा है, लेकिन अब वो जो है ना, बाकी अदरवाइज जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो वैसा ही हो चुका है।
अब यहाँ जनाब जी कहते हैं कि बच्चा मामू की ना ट्रेन कैंसिल हो गई तो ये कल जाएंगे और हंस रहा खुश है। भाई तुम तो जॉबलेस हो, बट हर कोई जॉबलेस नहीं होता ना। वो इंसान जॉब कर रहा है, वो छुट्टी उट्टी लेके आया होगा फिक्स्ड, वैसे उसने 2 दिन तुम्हारे लिए एक्सटेंड कर दिए। अब 1 दिन और कैंसिल हो गया तो वो तो मतलब ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटेड होगा कि भाई मुझे जाना है बैक टू वर्क, या बच्चों को भी स्कूल जाना होगा, जैसे भी जाना होगा। लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि भाई जॉब क्या होता है, एक रेगुलर लाइफ क्या होती है, एक रूटीन क्या होता है। इनका तो जब मर्जी उठे, 2 बजे उठे तो 2 बजे उठ गए, 12 बजे 2 बजे सो गए, कभी भी खा लिया कभी भी पी लिया, बिल्कुल मतलब आउट ऑफ रूटीन इनकी लाइफ चलती है। अम्मा जी आई है पीछे से, तो अम्मा जी को, अम्मा सलाम कर दो अम्मा। बड़ा प्यार आ रहा है अम्मा अम्मा पे। अम्मा जब सालू अप्पी के घर जमीन पे सो रही है, या सालू अप्पी को कहीं जाना पड़ता है, तो अम्मा जी को घसीट के लेके जाना पड़ता है, चाहे वो मॉल लेके जाना हो, चाहे वो लोखंडवाला मार्केट लेके जाना हो, चाहे वो दिल्ली लेके जाना हो। तब अम्मा के लिए स्पेस नहीं है इनके 5 BHK में, तब अम्मा के लिए कोई कदर नहीं है, अम्मा के लिए कोई प्यार नहीं है। लेकिन यहाँ पे अम्मा अम्मा सलाम कर दो, अम्मा बहुत अच्छे लग रहे, दुआ करो दुआ करो। तो अम्मा भी लगी पड़ी, हाँ जी हमारी दुआ है, हमारी दुआ है। अम्मा की तो दुआएं ऐसे निकलती है ना, कैमरा देखते हैं अम्मा भी पूरी नौटंकीबाज हो गई हैं, पूरी एक्टिंग सीख गई हैं वही। रिजा को, मेहर को कभी प्यार करते हुए नहीं दिखेंगी, लेकिन सालू अप्पी दिख जाए तो अम्मा तो ऐसे भागी भागी आती है कि दुआएं देने, बस आ गई। अब ये नेक्स्ट डे दीपिका जा रही है, और एक्सप्लेनेशन ये दी जा रही है कि फ्रेंड्स आपको पता है बिजनेस में कितना काम होता है, लेवल डीके का कितना काम है, और मुझे टिकट नहीं मिली है, दीपिका को और रेहान को मिल गई है, तो वो लोग जा रहे हैं। भाई ऐसा कौन सा डीकेआई लेबर डीकेआई का काम है जो दीपिका के होने से ही हो सकता है? आज के टाइम पे बड़े बड़े काम तुम फोन पे करवा सकते हो। तुम कौन सा ऐसा डिस्पैच है जो दीपिका ही साइन करके भेजेगी? ऐसा क्या चीज है जो एक दिन में डिले नहीं हो सकता? जब शोएब खुद अगले दिन जा रहा है, 1-2 दिन बाद जाने का उसका प्रोग्राम है, तो साथ में क्यों नहीं गए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। दीपिका पहले भी साथ में नहीं आई थी और अभी भी साथ में नहीं जा रही। रेहान को भेजा जा रहा है, और इस बार तो इन्होंने ये एक्सक्यूज भी नहीं दिया कि उसके कॉलेज के पढ़ाई लिखाई का कुछ इन्हें कंसर्न है, क्योंकि कंसर्न तो है ही नहीं ना। कंसर्न होता तो भाई जिस पेरेंट को बच्चों की पढ़ाई की चिंता हो ना, वो ऐसे ले लेके नहीं घूमे, स्पेशली 11th-12th के बच्चे। और रिजा तो कहने को तो 12th में है, तो अब उसके तो प्री बोर्ड शुरू होने वाले होंगे, बोर्ड भी आ जाएंगे 2-3 महीने में, तो उसका तो कोई अता पता ठिकाना ही नहीं है। मुझे तो लगता है सालों पे पूरा महीना यहाँ पे दिसंबर यहाँ रुकेंगी, और जब तक सालों पे यहाँ है तो वो तो सेवा में रिजा को अपने साथ रखेगी। तो ये जो नेहा पैसे कह रही थी ना कि 1 दिन कोचिंग जाती है, मुझे लगता नहीं कि वो 1 दिन भी जाती होगी। पूरा नाम वाम कटवा दिया होगा, छोड़ दिया होगा। स्कूल की पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा है रिजा तुम्हारी, तो हम बेकरी खुलवा देंगे, मतलब ऐसे लॉलीपॉप देती रहती होगी, हम ये करवा देंगे हम वो करवा देंगे। भाई अभी करवा दो ना, फिर जो करवा दो। तुम यूट्यूब का चैनल तो उसे बनाने नहीं दे रहे हो, तुम उसे इंस्टाग्राम का जो चैनल बना दिया उसका सारा कंट्रोल तुमने रखा हुआ है, उस पर रील्स तो डालने नहीं दे रहे हो। और उससे बेचारी ने जो छोटी मोटा अर्न किया होगा ना, जो 1000-2000 मैक्सिमम 5000 अर्न किया होगा, तो वो भी हैदर के लिए गिफ्ट लिया, हमारे लिए गिफ्ट लिया, हमारे हमें स्पेशल फील करा दो, हमारे लिए केक लिया, हमारी एनिवर्सरी आ रही है, हमारा बर्थडे आ रहा है, हमारा ये आ रहा है, हमारा वो आ रहा है, उसमें खर्च करवा दिए। तो उसके हाथ में कोई पैसा भी नहीं है। तो ऐसे तो ये महान लोग हैं जो किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब सालू जी को याद आया कि भाभी जी तो पहली बार मोहदा आई है, तो एक बार और पहली बार का टाइटल हम ऐड कर सकते हैं कि भाभी जी पहली बार हमारे साथ शादी के बाद हमारे घर आई, तो हमने तो गिफ्ट दिया ही नहीं, तो फिर हम पायल दे देते हैं। तो पायल की शॉपिंग अभी सालू जी अपने ब्लॉग में दिखा रही हैं, और भाभी जी को पायल दी, भाभी जी तो बहुत अच्छी है, ऐसी ही मुझे चाहिए थी, देखो कितनी हल्की है कितनी अच्छी है, मैं तो रोज पहनूंगी। भाभी जी उठा के ऐसी जगह फेंकेगी कि दोबारा पायल दिखेगी नहीं है। और माता जी का तो मुंह सूज गया फिर से, माता जी का ट्रिपल चिन्ह हो गई फिर से कि भाई ये क्या, हमारे लिए पायल नहीं लाए, हमारे पाँव खूबसूरत नहीं है क्या? देखो तुम्हारे पापा जवानी में कहते थे ये पाँव जमीन पे मत रखना, बहुत खूबसूरत है, मैले हो जाएंगे। हम तुम्हें पता है सालू, जब तुम्हारे पापा बैंक जाते थे इतनी अच्छे अच्छे पायल लेके आते थे हमारे लिए, तो हमने कहा जब सालू कमाने लगेगी तो हमें पायल दिलाएगी, और तुमने पायल नहीं दिलाई हमें, हमें भाभी से बढ़िया मोटी वाली पायल चाहिए, हम छन छन करते घूमेंगे घर में। तो देखो हमें पायल दिला देना सालू, हम बिलाग में नहीं आएंगे वरना तुम्हारे। हाँ हमसे दिखा दिखा के तुम कमाती हो हमको पता है, लेकिन फिर भी कमा लो, चलो बेटी हो, दुआ देते हैं तुम्हें, बाकी लड़कियों को दुआ नहीं देते हम, रुकैया को दुआ नहीं देते हम, रुकैया के बिलाग में नहीं जाते, तुम्हारे में आते हैं, सानू के में आते हैं बस। इसलिए चुपचाप से पायल दिला देना, नहीं तो रुकैया के बिलाग में चले जाएंगे भागे भागे। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी अम्मी कैसी है, अम्मी नंबर 1 है, जहाँ माल मिलेगा वही अम्मी होगी, तो पायल दिला देना हमें। तो भैया ये दीपिका जी जा रही हैं, और सब लोग ऐसे विदा कर रहे हैं जैसे पता नहीं
कि कहाँ जा रही हैं, क्या विदाई हो रही है। भई आधे से ज़्यादा लोग तो वहीं उनके घर में दोबारा चले जाओगे, सेम ही बिल्डिंग में रह रहे हो, तुम सारे के सारी औरतें निकल-निकल के आई हैं, कार में खड़े हो के ऐसे उसको पुचकार रही हैं, विदा कर रही हैं। भई 2 दिन बाद तुम सब वहीं मिलोगे, तब तुम एक-दूसरे की शक्लें नहीं देखोगे। और यहाँ देखो सालों अपी यहीं डेरा जमाए पड़ी हुई है और रिज़ा भी पूरे 2-2 फ़ोन हाथ में 24 घंटे। रिज़ा का यही काम है, बच्चा सँभालो, व्लॉग करो हमारे लिए, ताकि हम पैसा कमा सकें और फिर तुम्हें अपनी उतरन दे सकें। अब सालों पे ये ब्लॉग में आएगा, भाभी को किसी ज़रूरी काम से वापस जाना पड़ा फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है लेवल टीकेआई का काम है भाभी के पास, और ऐसे वॉइस ओवर करेगी पीछे और ये सेम कंटेंट आएगा डिफरेंट एंगल से। और जनाब भी ऐसे गले लगा रहे हैं भैया जैसे पता नहीं कहाँ, मतलब 2 महीने बाद मिलने वाले हों। और जनाब जब घर में रहते हैं ना, ये एक-दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। दोनों अलग-अलग सोफ़े पे पड़े रहते हैं, दिखते भी नहीं हैं। इनके पूरे सेटअप में ना मुझे इनकी फूफी जो शोएब की फूफी है, सबा की फूफी है, वही बेचारी सिंपल लगी हैं। और वो दोनों तीनों फूफी जितनी भी हैं, वो बेचारी आई थी और सामान ले लेके आई थी और हर बार उन्हें अच्छे से ट्रीट करती है। जभी भी सबा जाती है, सबा को खाना-पिलाना, खिलाना जो भी करती है, पैसे भी देती है और सबा के लिए हैदर का फर्स्ट वेलकम भी कर दिया। देखो दीपिका को प्यार भी कर रही है, जबकि कोई ज़रूरी नहीं था आना उनके लिए, क्योंकि ये लोग कोई रिलेशन बना के रखते नहीं इन लोगों से। फिर भी अड़ोस-पड़ोस में ही रहती है, पता चल रहा होगा कि जाने वाली है। सालू जी ने या शोएब ने फ़ोन कर दिया होगा, शोएब ने किया होगा कि भैया कंटेंट के लिए आ जाओ, देखो ₹500 देके आया था ना, तो उसकी पूरी डील थी कि अगले दिन आके कंटेंट देना है। सालू जी देखो मुस्कुरा रही है, अच्छा भाभी गई, अच्छा है, अब हमारे जान में जान आई, अब हम आराम से खुले दिल से बेटी खाला के घर में आएँगे। भाभी के सामने तो फ्रेंड्स हमारी ना जान सूख जाती है, पता नहीं भाभी का ऑरा ही ऐसा है फ्रेंड्स, वो ना हमारे सामने बहुत स्टाइल मारती है भाभी, हम तो स्टाइल मार भी नहीं पाते फ्रेंड्स, हम तो अनपढ़ हैं, हम तो देहाती है, हमारा देहातपना बाहर आ जाता है फ्रेंड्स। और भाभी तो पढ़ी लिखी है, थोड़ी स्टाइलिश है, तो कभी-कभी अपनी अंग्रेजी झाड़ती है तो हमें समझ भी नहीं आता। और अभी देखो भाभी चली गई ना, अब हम देखो कितने खुश हैं, अब तो हम पूरे टाइम बेटी खाला के घर पड़े रहेंगे। उधर जनाब कह रहा है कि भई ऐसा है, हमारी टिकटें नहीं मिल रही और आपको पता है कि फ्लाइट्स का भी, इंडिगो जो फ्लाइट्स का चल रहा है क्राइसिस, तो फ्लाइट फ्लाइट का भी कोई सीन नहीं है फ्रेंड्स, और आपको तो पता है अगर फ्लाइट्स का सीन होता भी तो मैं जा नहीं सकता, मुझे तो डर लगता है बहुत। तो हम दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली से हम ट्रेन पकड़ेंगे दिल्ली टू मुंबई, क्योंकि दिल्ली टू मुंबई बहुत सारी ट्रेन्स चलती है, तो उसके चांसेस ज़्यादा है, कानपुर से यानी झांसी से मिल नहीं रही थी। और सोचो अपने बीमार पिताजी को पहले कार में बिठा के दिल्ली-विल्ली कहीं लेके जाएँगे और दिल्ली से फिर ये जाएँगे मुंबई। और कह रहा था कि फर्स्ट क्लास में जाना है, क्योंकि ऑब्वियसली पिताजी हैं साथ में, तो जनाब तो भैया फर्स्ट क्लास में ही जाएँगे। अब सोचो पिताजी की क्या रेड लगी हुई है। बेचारे पिताजी इतना 24 आवर्स का ट्रैवल करके आए हैं, 5-6 दिन पहले ही आए हैं, अब फिर से 24 आवर्स का ट्रैवल करके जा रहे हैं। जबकि इनके पास कोई काम नहीं है मुंबई में, लेकिन फिर भी इन्हें जाना है, क्योंकि जनाब का पता नहीं चुल मची है या क्या करने आए थे, ये समझ ही नहीं आ रहा है, इन्होंने बताया नहीं है। वैसे तो फैमिली हो, हमारी फैमिली हो, लेकिन बताते नहीं है ये लोग क्या करने आए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद मोहदा में इब्राहिम अंकल की कुछ प्रॉपर्टी हो, जो सानू भाई उनको उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता हो, तो ऑब्वियसली सिग्नेचर वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो इसलिए लेके आया है। अदरवाइज़ तो ऐसे कोई ज़रूरत भी नहीं थी, ये लोग शादी में आते तो शादी में अकेले ही आ सकते थे, दीपिका एंड शोएब। अंकल को आने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो उनकी हेल्थ इतनी भी सही नहीं है। तो कुछ तो था ही, प्रॉपर्टी रिलेटेड होगा, बाकी तो मुझे कुछ लगता नहीं। अब यहाँ देखो, जो साल ओपी करती है ना वही करवा रहे हैं। अब इनको ना समझ आ गया कि भैया जो साल ओपी कर रही है वो सही कर रही है, शायद तभी पब्लिक हमें उसे इतना प्यार कर रही है, तो हम भी वही करेंगे। तीनों बुआओं को बिठा दिया यहाँ पे लिविंग रूम में और एक-एक लिफाफा पिताजी पकड़ा रहे हैं, और पिताजी को भी ना सही बताओ तो एम्बैरेसिंग लग रहा है, लेकिन बस करना पड़ता है ना, बेटे का ऑर्डर आया भैया। मुझे लगता है सच में इसके माता-पिता ना बहुत डरे सहमे रहते हैं। मतलब 5 बीएचके के ब्लॉग्स भी देखो ना, तो पिताजी सिर्फ डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हुए दिखते हैं, या मोस्टली अपने रूम में, या कभी-कभी रूम में वॉक करते हुए। इसके अलावा कभी कुछ और करते हुए नहीं दिखेंगे। कभी वो सोफ़ों पे बैठे हुए ऐसे टाइम पास करते हुए नहीं दिखेंगे। कभी वो अपने किसी फ्रेंड को बुला के गप्पे मारते हुए नहीं दिखेंगे। कभी कोई नॉर्मल ऐसा बिहेवियर नहीं दिखेगा कि हाँ भई नॉर्मल इंसान यही करता है, ठीक है। तो क्या मतलब इतना क्या डर है? अंकल के सारे कनेक्शंस कटवा दिए हैं, उन्हें एक एसी रूम दे दिया है, एक टीवी दे दिया, एक हेल्पर दे दिया है, भई खाना-पीना तुम्हें मिलेगा, बाकी तुम वही करोगे जो हमारे ब्लॉग्स की स्क्रिप्ट के हिसाब से होगा, कि बर्थडे ब्रिंग-इन्स है तो आ जाओ जी, ये गिफ्ट हम तुम्हें हाथ में पकड़ा देते हैं, ये तुम अब हमें दे देना कैमरा ऑन करते ही, हम सिग्नल देंगे, हाँ, कट शॉट चलो स्टार्ट कर दो पापा जी। कभी पूछ लें आपसे कि कैसा लग रहा है, तो हम आपको 4 लाइनें बता देंगे पहले ही कि आप बोल देना हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जनाब यहाँ पे कह रहा है कि फ्रेंड देखो अभी ना मैं बोर हो गया हूँ, क्योंकि दिप्पी भी चली गई। भाई दिप्पी के होने से बड़ा तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल रहा था, लेकिन दिप्पी दिप्पी पे इतना डिपेंडेंसी है ना इस बंदे की। और इसकी स्लीव देखो, पूरा बाइसेप दिखाने के लिए कैमरा एंगल रखा गया है, मतलब स्लीव ऊपर चढ़ाई हुई है, टाइट करी हुई है कि भाई मेरी बाइसेप देख लो, पूरा रणवीर सिंह लग रहा हूँ ना मैं।
लग रहा हूँ ना आजकल रणवीर सिंह जैसा। तो वो वाला स्टाइल है, चश्मा लगा के, टाइट टी-शर्ट पहन के, इतने बाइसेप्स दिखाते हुए बाहर निकला है जैसे पता नहीं सही में कहाँ जा रहा है, फ़ॉरेन जा रहा है, स्विट्ज़रलैंड जा रहा है। और कि हाँ भाई हम जा रहे हैं, हमें कुछ और काम करने को था नहीं मौदा में, मैं तो पूरा एक दिन यहाँ पड़ा ही रहा, बोर हो गया, कुछ करने को है नहीं, हम तो मुंबई वाले लोग हैं, हमें गाँव में मन नहीं लगता। 2 दिन पहले वहाँ इतनी वहाँ शेरो-शायरी कर रहा था, ये खेत है, मेरा सुकून है, आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ है, पता नहीं क्या-क्या, क्या-क्या कहानियाँ कर रहा था, और अभी 2 दिन में बोर भी हो गया इंसान, और पिताजी जा रहे हैं। और माताजी देखो, माताजी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा निकलो तुम जाओ, वैसे भी कौन-सा हमारे घर में रहते हो, निकलो बस, फटाफट निकलो, बेटी का घर खाली करो, आराम से फैल के सोएँगे, पूरी सेवा कराएँगे बेटी से। अभी तो बेटी कभी तुम्हारी सेवा करेगी, कभी हमारी करेगी, कभी सालू की करेगी, कभी सानू की करेगी, अभी पूरी 100% हमारी सेवा करेगी बेटी से। और ये जो कार आई है उसमें ना पुलिस लिखा हुआ था। अब कई लोगों ने नोटिस किया, ये पुलिस लिखा होता है, ये किस चीज़ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं पब्लिक को, या किस नेहा-फैज़ी को डरा रहे हैं, मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? भाई पुलिस की कार ऐसे आने से लोग डर जाएँगे क्या? जो भी पढ़ा-लिखा इंसान है ना, वो कभी नहीं डरेगा। पुलिस की कार का मतलब पुलिस कोई अपने हिसाब से किसी को पकड़ के जेल में नहीं डाल सकती है, विदाउट एनी रीज़न। तो वे ज़रा वैसे धौंस दिखा रहा है, पता नहीं क्या पुलिस की कार आ गई तो। और रिज़ा को देखो, रिज़ा यहाँ बच्चा सँभालने में लगी है, सालों पे भी हो गई, सालों पे अंदर घुसी हुई है, उसे लग रहा होगा बाहर आऊँगी तो पकड़े जाऊँगी कि सारे टाइम यहीं रहती है ये। भाई लेकिन बच्चा यहाँ पे है तो सालों पे भी तो यहीं होगी। अब देखो बच्चे को ही फ़ीड कराती है ना, इसी वजह से सालू अब भी बच्चे के साथ दिखती है, और जब ये फ़ीड कराना बंद कर देगी ना, ये 100% बच्चा पूरे टाइम इन लोगों के पास रहेगा, और सालों पे अकेली घूमती-फिरती रहेगी, मुंबई के मॉल्स में, मुंबई के लोखंडवाला मार्केट में, जहाँ भी इसे घूमना है। और अगर मौदा भी आई ना, तो पूरे टाइम 24 घंटे बच्चे को बेटी खाला के घर छोड़ देगी, और खुद अपना खेतों में जाती रहेगी, या जो भी इसको टाइम पास करना है वो करती रहेगी। तो ये सालों-पी जस्ट फ़ीड की वज़ह से ही बच्चे को अपने साथ रख रही है थोड़ी देर, अदरवाइज़ तो फ़ीडिंग खत्म होते ही बस देखना बच्चा कहाँ, सालों-पी कहाँ। अब यहाँ कार में अंकल जी बैठे हैं, तो अंकल जी ना इमोशनल हो रहे थे, अंकल जी लग रहा था कि रो रहे हैं। और पीछे-पीछे सानू भाई बोल रहे हैं कि हाँ, पापा क्या कर रहे हो? पापा कैसा लग रहा है? गलियाँ याद है? ये वो याद है? आप बोर हो गए थे ना? अंकल बेचारे बोलते हैं, हाँ, बोर हो गया था। अब बेचारे वो एक रूम में ट्रैप हैं, तुम मोहदा लेके आए हो, तुमने सिर्फ़ एक दादी का घर उन्हें दिखाया है, इसके अलावा तुम कहीं नहीं लेके गए हो। कार में बैठ के जब वो दिल्ली तक जा सकते हैं, ट्रेन में बैठ के वो इतनी दूर ट्रैवल करके आ सकते हैं, मुंबई में तो एनीवेज़ वो एक कमरे में बंद रहते हैं, तो यहाँ पे भी आके तुमने उन्हें इस घर में ही बंद कर दिया। अरे तुम कार में बिठा के घुमाते-फिराते, मोहदा की गलियाँ दिखाते, मोहदा के जो पुराने दुकानदार हैं, जहाँ पे अंकल खड़े होके चाय, पकौड़े, नाश्ता जो भी कुछ करते थे, उन लोगों से मिलवाते, उनको भी याद आता, अंकल को भी खुशी मिलती। कुछ तो मतलब उनका एंटरटेनमेंट होता ना, कुछ तो लोगों से मिलवाते। मतलब एक जेल से दूसरी जेल वो वाली बात है। और सिर्फ़ एक दादी के घर ले गए क्योंकि तुम्हें अपनी इमेज सुधारनी थी। अंकल को तो अब क्या ही फ़र्क पड़ता है? अंकल ने जब इतने सालों से कोई रिश्ता नहीं रखा, तो अब उन्हें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हें अपनी इमेज सुधारनी थी क्योंकि तुम्हें अपने ब्लॉग पे जो कमेंट आते हैं ना, उन लोगों को शांत करना था। कि भई ये देख लो दादी का घर, मैं अपने पिताजी को दादी के घर ले गया, मैं फूफो से मिलवा लाया। तो ये अपनी इमेज के लिए किया था। तो अंकल इसलिए इमोशनल हो रहे होंगे कि मैं इस बार आ गया, पता नहीं आ पाऊँगा, नहीं आ पाऊँगा। अब पता नहीं प्रॉपर्टी वगैरह जो भी थी उन्होंने बेच-बाच दी, तो उसके बाद तो इनका कोई कनेक्शन रह भी नहीं जाएगा। तो अंकल को पुरानी यादें आ रही होंगी, या ये सोच के इमोशनल हो रहे होंगे कि पता नहीं कब आ पाऊँगा। तो अंकल इमोशनल होना अंकल का पूरा बनता है क्योंकि अंकल ने यहाँ इतने इतने साल गुजारे, अपनी इतनी ज़िंदगी गुजारी है, तो डेफिनिटली ही विल बी इमोशनल एट दिस मोमेंट व्हेन ही इज़ लीविंग द टाउन। बट शोएब ने जो किया वो थोड़ा गलत था, उन्हें घुमाना-फिराना चाहिए था, उन्हें पुराने लोगों से मिलवाना चाहिए था ताकि उन्हें अच्छा लगता। बट एनीवेज़ किसको किसकी पड़ी है, किसी को किसी की नहीं पड़ी है, इन्हें सिर्फ़ अपना ब्लॉग बनाना है, इन्हें किसी के कम्फर्ट की, किसी की खुशी की कोई चिंता नहीं है। जब अपने पिताजी को एक कमरे में कैद करके रखते हैं ना और माता-पिता को अलग रखते हैं, स्पेशली जब माता-पिता का बॉन्ड अच्छा है। कई पेरेंट्स का ऐसा होता है कि ओल्ड एज में आते-आते ना वो इतने झगड़ालू टाइप हो चुके होते हैं कि वो साथ में नहीं रहना चाहते और वो खुश रहते हैं कि चलो हम अलग-अलग ही खुश हैं, कि थोड़ी देर दिन में से 2 बार मिल लो, वो इतना ही खुश है बस। लेकिन यहाँ माताजी तो पूरा निछावर रहती है पिताजी पे और पिताजी भी खुश ही रहते हैं उनकी प्रेज़ेंस में। तो ऐसी सिचुएशन में क्यों उन दोनों को अलग रखा हुआ है? स्पेशली जब तुम्हारे पास पूरा स्पेस है, ऐसा नहीं है कि स्पेस की कमी है कि भई तुम एक कमरे के मकान में रह रहे हो कि स्पेस ही नहीं है तुम्हारे पास। 5 बीएचके है, तो तुम अपनी माँ को क्यों अलग रखते हो? तो वही वाली बात है ना, इन्हें पेरेंट्स के कम्फर्ट की, पेरेंट्स के खुशी की कोई चिंता नहीं है, इन्हें सिर्फ़ अपनी इमेज बनानी है और अपना कंटेंट छापना है अपने हिसाब से और पैसा बनाना है।
तो चलिए ये था जनाब का ब्लॉग, और अब बात करेंगे सालू जी के ब्लॉग की। सालू जी अपना ब्लॉग शुरू करते हैं, सनी सेवा कर रहा है। फ्रेंड देखो हैदर का खाना बन गया, फ्रेंड मेरी बीवी कितनी मेहनत करती है, फ्रेंड अभी देखो सालू हैदर को खाना खिलाएगी, फ्रेंड मैं खुश हूँ, देखो मेरी माँ बहुत खुश है हैदर के साथ, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि अभी देखो सालू का रोना धोना शुरू हो चुका है कि उसे वापस मुंबई जाना। तो फ्रेंड किसी भी दिन वो संकट मेरे सर पे आ सकता है कि, और फ्रेंड आपको पता है मेरी बाजी भी आने वाली है, तो फ्रेंड आपको ये भी पता है कि बाजी के नाम से सालों पे की कितनी फटती है, तो किसी भी दिन अचानक से हमें भागना पड़ सकता है फ्रेंड, लेकिन तब तक मैं एंजॉय कर रहा हूँ अपने खुशी के मोमेंट। यहाँ सालों पे जी व्लॉग का शुरुआत करते हैं, फ्रेंड हम अपनी ओपनिंग ले ले, हम अपनी एंडिंग ले ले, तो भाई तू ले लो सब ओपनिंग एंडिंग एक ही बार में लेके खत्म कर दो व्लॉग। यहाँ पे जो इसने थंबनेल डाला है ना, देखो थंबनेल पे टाइटल डाला ननद और भाभी के लिए गिफ्ट, और ननद के नाम पे जो उसने फोटो डाली है ना, उस पे उसका हाथ आया है शक्ल पे, तो ये क्लियरली क्लिकबेट है। ननद पहली बात तो ये इसकी रियल ननद तो है नहीं, ये बबली थी, और फोटो पे इसने ऐसे हाथ डाला है क्योंकि इसकी ननद हिजाबी है, पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए कि पब्लिक सोचेगी असली ननद आई होगी, तो चलो ब्लॉग देखते हैं, क्योंकि असली ननद से पहली बात तो इसकी बनती नहीं है, दूसरी असली ननद इसके ब्लॉग में कभी आती नहीं है, तीसरी असली ननद इसकी आने वाली है, तो सब लोगों को यही लगेगा ना ननद आ गई होगी, ननद के साथ कंटेंट बनाया, ननद के साथ बॉन्डिंग बढ़ रही है, ननद की शक्ल शायद देखने को मिले, तो इस चक्कर में इसने इस टाइप का थंबनेल डाला है क्लिकबेट, ऊपर से ननद को चिढ़ाने के लिए भी कि भैया तुम्हें तो हम कुछ नहीं देंगे, लेकिन हम इसी को ननद मानते हैं। तो ये सब जो ड्रामा कर रही है ना, भैया कुछ नहीं होने वाला, 100-200 के व्यूज ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ननद जो तुमसे जलेगी ना, वो उसका बदला वो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, अभी नहीं तो कुछ सालों बाद। अब मेहर आई है और मेहर अपनी नोटबुक्स लेके आई है, भाई इन्हीं के घर बैठ के पढ़ाई करनी होती है क्या मेहर को, क्योंकि ये बोलती होगी ना कि भैया नोटबुक्स ले आना ताकि हम दिखा दें कि मेहर पढ़ाई कर रही है, वरना हमें गालियां पड़ती है कि तुम मेहर को अपने साथ ले लेके क्यों घूम रही हो, मेहर की भी पढ़ाई बर्बाद करोगे क्या, मेहर को भी रिजा जैसा बनाओगे क्या, क्योंकि रिजा का तो इसने पूरा चौपट कर दिया है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करती है, बस उसका बच्चा संभालती है। तो इसको ये दिखाना है कि भाई नहीं मेहर पढ़ती है, तो 2 सेकंड उसको मेहर को नोटबुक्स के साथ दिखा दे कि देखो हमारे घर बैठ के मेहर पढ़ाई कर रही है। अब यहाँ रुखसाना बाजी से बातें करें कि हम दुख सुख की बातें कर रहे हैं, सनी आया भैया ऐसा कौन सा दुख सुख हो गया जो तुम रुखसाना बाजी के साथ शेयर कर रहे हो। अब देखो रुखसाना बाजी ना सालों ओपी से चिढ़ चुकी है, अब वो दुपट्टे उपट्टे का नाटक नहीं कर रही है कि भाई दुपट्टा रखो सर पे, व्लॉग शुरू हो गया, रुखसाना बाजी अपने स्टाइल से रह रही है, क्योंकि रुखसाना बाजी को समझ आ चुका है इसकी शातिरपंती, कि अपना उल्लू सीधा करती है और किसी की हेल्प नहीं करती। अब ये देख लो, पहली बात तो इसने टी शर्ट पहन रखी है, काला दुपट्टा वो फालतू का गले में डाल रखा है, तो ये हिजाब विजाब तो है नहीं। और रुखसाना बाजी का नेहा फैजी ने बताया, रुखसाना बाजी ने अपना चैनल स्टार्ट कर रखा है। मैंने नेहा फैजी को मैसेज किया था कि उनका चैनल का नाम क्या है, ताकि अगर वो बता दे तो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा मतलब अगर आप किसी को देखना है तो स्टार्ट में इनिशियल पुश मिल जाएगा उन्हें, और अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो बताना जरूर, ताकि मैं उनका नाम ले लूं, क्योंकि ये सबा देखो कितनी शातिर है। अगर उनकी सर्वेंट है, उसने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो उसमें उसका नाम तक भी नहीं ले रही, उन्हें सपोर्ट भी नहीं करी, भाई कितना आगे बढ़ जाएंगी वो, कौन सा लाखों करोड़ों रुपए कमाने लग जाएंगी। ये 5,000 रुपए देती है इनको महीने का, सोचो कितना कम है, और उसमें भी अपने ब्लॉग में इनको जब मर्जी कंटेंट की तरह यूज करती है। या तो फिर ऐसे हो ना कि भाई हम भी आपको यूज नहीं करेंगे और हम आपका चैनल का नाम नहीं लेंगे, नहीं अपने फायदे के लिए यूज कर रही है, पूरे टाइम दिखा रही है उन्हें, लेकिन उनका चैनल का नाम क्या है वो एक बार भी नहीं बता रही, उनके ब्लॉग में आना तो बहुत ही दूर की बात है, उनके चैनल तक का नाम नहीं बता रही है। तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल कॉल आउट करना ही चाहिए। और रुखसाना बाजी गांव की औरत है, उन्हें नहीं पता कि किस टाइम पे कैमरा ऑन है, मना भी नहीं कर सकती वो, क्योंकि उनके घर काम करती है, तो बस उनकी मजबूरी है। लेकिन रुखसाना बाजी ने बिल्कुल सही किया, ये दुपट्टे उपट्टे का नाटक नहीं करेंगे, जैसा मैं आऊंगी वैसे आऊंगी। अब यहाँ देखो सनी खाना खा रहा है, सालू अप्पी तो अपना भैया वही खा रही है चिकन मटन, सालू अप्पी रोज चिकन मटन खाती है, उसके बस का नहीं है वेजिटेबल्स खाना, वो वेजी खाना नहीं खाती है, उसको दिन में से 3 बार चिकन मटन चाहिए, और फिर कहती है फ्रेंड्स हम तो ऐसे ही फूल गए। कितने लोगों ने ऐसा लिखा है कि रुखसाना बाजी और सबा की हेल्थ दोनों की एक जैसी हो गई है। अब यहाँ पे हैदर को छोड़ के ये रात को सनी के साथ प्लॉट पे गई है, क्योंकि वहाँ चाय पकौड़ों की पार्टी चल रही है, और अगर रिजा अभी यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए इसने मेहर को बुला लिया, जबकि हैदर को लेके भी नहीं गई है, तभी भी मेहर को बुला रखा है, क्योंकि भाई इसको और बाकी सामान पकड़वाना होगा ना, तो मेहर इसको एज असिस्टेंट चाहिए, 24 घंटे का इसको एक असिस्टेंट चाहिए जो इसकी जी हजूरी में खड़ा रहे। अब यहाँ पे पहुंच गए हैं सारे, बेटी खाला और ये रिजा मेहर, और जो इनाया है वो रिजा के पास बैठी है, और चुपचाप बैठी है, और रिजा को हर चीज में घुसना है, हर चीज में बोलना है, हर चीज में ज्ञान बांटना है। और सनी इससे बोलता है निक्कू से कि तुम हेल्प कराओ चूल्हा वूल्हा जला के, तो उसने साफ मना कर दिया
कि भैया ये सब काम हमें नहीं आता। बिल्कुल सही किया, क्योंकि धर्मदादा और निक्कू शोएब और दीपिका के हेल्पर्स हैं। सनी और सबा उन्हें पे नहीं करते हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि कुछ काम करें। अब ये रात को ये धनिया-वनिया सब तोड़ रहे हैं क्योंकि इन्हें पकौड़े खाने हैं, जबकि रात को प्लांट्स तोड़ते भी नहीं हैं। हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है कि रात रात को प्लांट्स भी सो रहे होते हैं, तो उनको छेड़ते नहीं हैं, उनको तोड़ते नहीं हैं, डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन शायद इन लोगों को इन सब चीज़ों की परवाह ही नहीं है। वहाँ पे अकेली रुखसाना बाजी इतने सारे लोगों के लिए पकौड़े और चाय वगैरह बनाएगी, और सब बैठ के खा रहे हैं, और सालों पी के बस का तो कुछ भी काम नहीं है। बाकी लोगों ने फिर भी छोटा-मोटा कुछ ना कुछ काम किया, लेकिन सालों पी तो भैया अपनी कुर्सी पकड़ के बैठ गई थी। और सबसे बड़ी बात है कि हैदर को छोड़ के आई है, और अब हैदर की याद नहीं आ रही है इसे। अब नहीं इसे चिंता है कि हैदर अचानक से रोएगा तो मैं कैसे भागूँगी, क्योंकि पिछली व्लॉग में इसने स्टोरी बताई थी कि अचानक से रोने लगा, फिर हमें इतनी घबराहट हो गई। हमने सोचा जूते उतार के भागे या जूते पहन के ही भागे, और हम तुरंत भागे, और वो तो बाय चांस हैदर रुक गया। तो अब अगर बाय चांस हैदर रोया अचानक से, तो खेत में से पैदल भागेगी या गाड़ी में बैठ के भागेगी? इसने सोचा। और सनी ने इसे बोल दिया होगा कोई मिट्टी लगाने के लिए किसी बर्तन के पीछे, पता नहीं उसका लॉजिक मुझे समझ नहीं आया क्या था। तो मिट्टी लगा रही थी, और मिट्टी लगाने के बाद भी इतनी नौटंकी कर रही है, भाई तुम खेतों में जब बैठ के सुबह का काम करते थे, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये सब तो पता ही होगा मिट्टी कैसे लगाते हैं और मिट्टी लगाते क्यों है, जो भी है। बिस्लरी के वाटर से तो हाथ धो रही है, मतलब सोचो रईसी इतनी आ गई है जाहिलों के पास कि जो पानी लोगों को पीने को नसीब नहीं हो रहा है, इतना क्लीन वाटर, उससे ये हाथ धो रहे। भाई तुम्हारे खेत में पानी भी तो आता होगा, जब पौधों को पानी देते हैं तो आता ही होगा ना, तो वो पानी उससे हाथ धो ना। नहीं जी, बिस्लरी वाटर, क्योंकि मेम साहब आई है ना मुंबई से, भाई कान पे फूल लगा के इसको लगता है बहुत क्यूट लग रही हूँ, बहुत स्टाइलिश लग रही हूँ। भाई ये बेवकूफ लग रही है, महाबेवकूफ। उधर शाहरुख खान आया है, भाई शाहरुख खान आया हेलीकॉप्टर से उतर के, जैसे वो मूवी का शॉट दिखाते हैं ना, हेलीकॉप्टर से उतर के भागा भागा आता है, तो वही अभी अपनी बीवी का कोट पहन के आया है। खुद ही बता रहा है मैं दीपी का कोट पहन लेता हूँ, भाई इसीलिए तो जनानी नहीं बोलते लोग कि हरकतें भी वैसी है और कपड़े भी उसके पहन रहा है, और फ्लॉन्ट भी कर रहा है, बता भी रहा है। भाई हद है इन लोगों की ना। आते रूहान रूहान, जनाब ने किसी और से बात नहीं की, जनाब ने सनी से बात ही नहीं की, सनी ने जनाब से बात नहीं की, ये उसके प्लॉट पे आया और यहाँ सालों पे जो फार्म हाउस पे अपनी पार्टी दे रही है। तो ये बात बात तो करते नहीं है, बस ब्लॉग के लिए ब्लॉगिंग दिखानी है, ब्लॉगिंग में अपनी इमेज बना के रखनी है कि हम बहुत साथ साथ है, हमारा परिवार बहुत इकट्ठा रहता है, मिलजुल के रहता है। लेकिन बात कोई नहीं करता एक दूसरे से। ब्लॉग में ज़रूर दिखते हैं शक्लें। यहाँ बेचारी रुखसाना बाजी की हालत देखो, अकेले पकौड़े बना रही है, गालियाँ तो 25 दे रही होंगी मन ही मन बैठ के। अब यहाँ पे सालों पे जो पकौड़े खा के रिव्यू दे रही है, हाँ अच्छा बना है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। उधर सासू माँ ने हैदर भेज दिया कि भैया लेके जाओ हैदर, अचानक से रो पड़ा है, सालू जी भागो। तो सालू जी को हैदर भेज दिया, सही किया। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी नहीं चाहिए सालू जी की, सासू माँ को, हैदर की। अगर सालू जी यहाँ टिकने के लिए तैयार ही नहीं है, तो ऐसा नहीं कि बच्चा पालने के लिए सासू माँ को दे दिया और बाकी तुम गुलछर्रे उड़ाते फिर रहे हो। और ये इतनी बेशर्म औरत है। यहाँ एक रूम सा था जहाँ पे कारी मामू अपने खटिया डाल के रहते थे, तो उसमें आके अंदर आके शूट भी कर रही है, और रिज़ा यहाँ घूम रही है, और रूहान है, और एक बच्ची घूम रही है, और यहाँ पे अपना फीडिंग पिलो लगा के बैठी हुई है, कह रही है फ्रेंड्स ये अच्छा है यहाँ रूम है, हमने हैदर को फीड कराने के लिए यहाँ आ गए थे। भाई ऑब्वियसली सबको पता ही होगा यहाँ पे शूट करके दिखाना ज़रूरी है, और रिज़ा यहाँ क्या कर रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये उसको फीडिंग करानी होती तभी भी रिज़ा सामने चाहिए क्या इसको? मतलब पागल औरत है क्या? सही में मुझे तो ये पागल ही लगती है, रिज़ा भी और सबा भी, साइको हैं दोनों। अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, ब्लू वाला पिलो देख के समझ गए फीड करा रहे हो, कंटेंट डाल दिया फीडिंग का? हाँ, हाँ डाल दिया है। हाँ, आके रिज़ा फिर से ड्यूटी पे लगी हुई, सालू ओप्पी की सेवा करनी है, प्लेट में भर के पकौड़े लेके आने की। सालू ओप्पी तो उठ नहीं पाएँगी ना भैया, सिर्फ़ एक फीडिंग कराने के लिए उठती हैं, उसके अलावा तो एक बार चेयर पे बैठ गई तो अब थोड़ी ना उठ पाएँगी, तो रिज़ा सेवा में लगी हुई है। बच्चा मामू, जनाब और रेहान गए हैं, लेकिन वो मिक्स-अप किसी से नहीं हो रहे, बात कोई नहीं कर रहा। रेहान इनाया से बात कर सकता है, उसी की एज की है, लेकिन नहीं, बात कोई नहीं कर रहा है। शोएब फ़ोन पे बैठा हुआ था, गया था वो अपना बस कंटेंट बनाने, दिखाने कि हम भई कितने साथ-साथ हैं, लेकिन किसी को किसी की पड़ी नहीं, अपने फ़ोन पे लगा हुआ है। और इधर देखो सनी कितना लीचड़ इंसान है। रुखसाना बाजी ने खेत में बैठ के इतने पकौड़े, चाय ये सब बनाया है, और आसान नहीं होता क्योंकि सब आसानी से मतलब थोड़ी मिल जाएगा। खेत में बैठ के बनाना ये सब आसान थोड़ी ना, नीचे बैठ के सब मेहनत करके बनाना। और वहाँ बख्शीश दे रहा है उन्हें, वो भी दिखा के कैमरा ऑन करके रुखसाना बाजी को पैसे दे रहा है। मतलब मुँह पे चप्पल मारनी चाहिए रुखसाना बाजी को ना उठ के इसके। अब कई लोग लिख रहे हैं कि हो सकता है रिज़ा की फैजल के साथ एंगेजमेंट हो या फैजल के साथ शादी होनी हो, क्योंकि यही यंग लड़का दिख रहा है यहाँ पे इनके खानदान में, और रिज़ा की शादी का रूमर उड़ चुका है। तो बहुत लोग लिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये सारे कमेंट्स तो पढ़ती है, तो इसको लगा होगा चलो इसी को कंटेंट बना ले।
जबरदस्ती सनी कह रहा है कि हाँ भैया तेरे को तेरी सगाई की मुबारकबाद, और हम नाम बाद में रिवील करेंगे लड़की का कौन है। और ये भी मजे ले रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ भैया 1,000-500 रुपए का कोई गिफ्ट दे देगा, भैया दिखा लो हमें जितना मर्जी, हमें जलील कर लो। तो इनके रिश्तेदार भी ऐसे ही हैं, उन्हें लगता है कि हम ब्लॉग में आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, ये हमें 2-4 हज़ार की चीज पकड़ा देंगे तो हमें वैसे फायदा हो जाएगा। और ये मिठाई बांट रहा है, इसका जो जीजा है, जो येलो स्वेटशर्ट वाला है, जो बबली का हस्बैंड है, वो कुछ अजीब ही वियर्ड टाइप इंसान है। वो इतना शर्मीला है कि बबली के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है वो। और उन सबको मिठाई खिला रहा है ये कि, और सनी पीछे से कमेंट्री दे रहा है, हाँ भाई शादी की मुबारकबाद, और शादी की हम जो लड़की है उसका नाम बाद में बताएंगे। तो बेसिकली ये र्यूमर को और हवा दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसी कुछ सच्चाई हो सकती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। रिजा से बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में फैजल शादी नहीं करेगा। नेहा और बबली इतने पागल भी नहीं है, उन्हें सबको पता है रिजा का क्या लेवल है, रिजा की क्या हालत है। और ना फैजल के पेरेंट्स करेंगे। रिजा के लिए अगर कोई लड़का आएगा ना, तो बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का लड़का होगा, जो पढ़ा लिखा भी नहीं होगा। कोई दुकान वुकान होती है ना, जैसे पिताजी की किसी की छोटी सी दुकान है, उनके बच्चे हैं पढ़े लिखे नहीं है, भाई दुकान संभाल लेंगे, दुकान में हेल्प कर देंगे, शायद इस टाइप का कुछ होगा हिसाब किताब। अगर हुई तो, अगर सालू अप्पी ने होने दी तो। सालू अप्पी जिंदगी में कभी नहीं चाहेगी कि रिजा की शादी हो जाए, उसे फ्री का गुलाम उसके हाथ से छूट जाए। क्योंकि रिजा इनके यहाँ बचपन से रह रही है, कंप्लीटली ब्रेन वॉश्ड है। महर को इस तरीके से यूज नहीं कर पाती है, महर जवाब देती है पलट के, तो महर के ऊपर नहीं चलता इसका इतना जोर। फिर से सुबह उठ के फिर से आ गई। भाई तुम्हारे पास ये प्लॉट ही है क्या पूरे मौदा में? यहाँ मुंह उठाया दिन में से 3-3 बार आ जाते हो ब्लॉग बनाने। यहाँ आ गई है दोनों लड़कियों को लेके, दोनों लड़कियां ऐसे चिपकी रहती हैं इसके साथ, बिल्कुल जैसे ना गुलाम हो, खरीद के रखे हो ना, ऐसे गुलाम। और यहाँ पे फ्रेंड आज हमारे यहाँ बिरयानी बनेगी, हमने बच्चे को दवाई दे दी, बच्चा सो रहा था, हमने तो सोचा कि सासू माँ के पास छोड़ देंगे, लेकिन फ्रेंड्स हमारी सासू माँ भी तेज निकली। कल रात को आधी रात को बच्चा भेज दिया था, और अभी भी बोला कि तुम्हें जहाँ भी जाना है घूमने, बच्चे को साथ लेके जाओ, अगर तुम रुकोगे तभी बच्चा संभालेंगे, ये नहीं कि हम बच्चा संभालने के लिए बैठे हैं बुढ़ापे में तुम्हारा तुम्हारा और तुम घूमने फिरने के लिए बैठी हो। तो फ्रेंड उन्होंने बच्चा दे दिया, हमने बच्चे को दवाई पिला के लिया, अभी चू नहीं करेगा, हिलेगा नहीं, बच्चा बिल्कुल गहरी नींद में बेहोशी की अवस्था में सोया हुआ है फ्रेंड। और हमारी दोनों गुलाम हमारे साथ में है। ये जो ड्रेस लाई थी रिजा के लिए, वो कह रही थी कि फ्रेंड्स ये तो रिजा बर्थडे में पहनेगी, बर्थडे की ड्रेस है। तो क्या हुआ, अब रिजा ने ये ड्रेस, बर्थडे की ड्रेस पहले कैसे पहन ली भाई? तो उसके पास भी कपड़े नहीं बचे क्या? उन्होंने चाय पार्टी तो कर ही ली। अब चाय पार्टी के बाद भी इन्हें तसल्ली नहीं हुई, अगले दिन इन्हें बिरयानी पार्टी करनी है। मतलब सोचो कितना पागल बना रहे हैं। और बिरयानी बनाएगा कौन? रुखसाना बाजी। मतलब यहाँ आके रुखसाना बाजी सारा सामान लेके आए, और पूरा यहाँ इनके लिए, महारानी जी के लिए चूल्हे पे बिरयानी बनाए, और ये उनको शूट करे। जबकि देखा जाए तो ये कंटेंट रुखसाना बाजी का होना चाहिए, क्योंकि रुखसाना बाजी बना रही है अकेले, और उनके घर में भी नहीं बना रही है। तो रुखसाना बाजी आराम से शूट करके अपने उसमें डाल सकती थी, लेकिन नहीं भाई, ये तो सालू जी का है। और सालू जी का बच्चा बेहोश हुआ पड़ा है, ये नहीं कि बच्चे को सोने दे, आराम से बैठ जाए। नहीं, गाजर खानी है, उसका रिव्यू देना है, वो कद्दू दिख गया, वो कद्दू पे रिव्यू देना है। इतना बड़ा कद्दू, ये तो हमारे फेस से भी बड़ा है फ्रेंड्स। हमें लगा था हमारा ही फेस दुनिया में सबसे बड़ा है, लेकिन कद्दू का तो फेस हमारे से भी बड़ा है फ्रेंड्स। तो हमारे अंदर तो फिर भी और मार्जिन है थोड़ा सा फैलने की। यहाँ वापस आके कि फ्रेंड्स हमारी भाभी पहली बार आई थी ना, तो हमने सोचा उनको पायल दे दे। भाई पहली बार आई थी, तुम्हें पता है तुम्हारे घर पहली बार आई है शादी के बाद, जब तुमने दावत बनाई है एल्यूमिनियम के पतीले भर भर के, जो मटन चिकन जो भी तुमने बनाया था, तो तुम्हें पता था आने वाली है। और तुम तो रोज शॉपिंग करने जाते हो, तो उस दिन क्यों नहीं लेके आए पायल? ये 4 दिन बाद पायल लेने का तुम्हें कहाँ से याद आ गया? बस कंटेंट कि भाभी को देने जाएंगे, भाभी खुश हो जाएंगे, भाभी को हम शूट करेंगे, थंबनेल पे लगाएंगे, एक पायल ले देंगे। और किसी ने लिखा कि पायल बहुत सस्ती वाली है, अब पता नहीं असली चांदी है, नकली है, क्या है, किसको पता। बस पायल उठा के दे दी, और वो एक बबली, बबली को नंद की तरह दिखाना है इसे कि बबली के लिए भी गिफ्ट ले लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम उनको बुलाएंगे, फिर से दावत करेंगे। अरे भाई 50 लोगों को बुला के तुमने एल्यूमिनियम के भगोनों में बना बना के बिरयानी और मटन चिकन और पेपर प्लेट में बिठा के खिला दिया, तो अब हो गई दावत? नहीं जी, नौटंकी। इनके पास कंटेंट ही यही है, दावत और गिफ्ट, दावत और गिफ्ट और केक। भी लेना था जो हम दिला रहे हैं भाभी के लिए, क्योंकि हमने बोला है कि तुम्हारी जिंदगी भर के खर्चे हम उठाएंगे बस, तो हमारी गुलामी करते रहो, हमारा कंटेंट बनते रहो, और हम तुम्हारी जिंदगी भर के छोटे मोटे खर्चे जाके, जैसे कि तुम्हें हमें गिफ्ट देना है, तुम्हें हैदर को गिफ्ट देना है, तुम्हें सनी को गिफ्ट देना है, वो सब हम उठा लेंगे। और यहाँ चूड़ियां ले रही है, चूड़ियों में इसका हाथ देखो, इसका हाथ कितना मोटा है भाई। चूड़ियां तो फंसी गई, चूड़ियां ऊपर चढ़ी ही नहीं, तो चूड़ियां मतलब अटकी पड़ी हैं, चूड़ियां बेचारी दम तोड़ने पे तैयार हैं। चूड़ियां कह रही हमें बख्श दो भाई, हम इससे ज्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते। जो एक्स्ट्रा लार्ज जितना भी इसका बड़ा से बड़ा साइज होगा ना, इसने वो पहना है। चूड़ियां पहनने का शौक इसको पूरा है, लेकिन बेचारी चूड़ियां चढ़ती नहीं है, क्या करे, अब इसके लिए कोई बड़ा
एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज कोई साइज़ बनवाना पड़ेगा, तब जाके इसके हाथ में चढ़ेगा। और ये जो है गबरू, इसने रील-वील बनाई थी, कुछ गाने-वाने गा रहे थे, तो वो वाली पार्ट सासू माँ को दिखा रही है। अब इसका हिजाब देख लो, पीछे से पूरी चोटी दिख रही है, बाल दिख रहे हैं, लेकिन भई हिजाब का तो मतलब इसको यही लगता है ना कि सर पे दुपट्टा डाल दो, अपना हिजाबी मॉडल बन जाओ। और यहाँ पे इसके ससुर जी, कृष्णा, ये सब भी हैं और यहाँ पे गबरू भी है। और जभी भी गबरू आता है ना, इसकी बत्तीसी कुछ ज़्यादा ही निकलती है। गबरू भी बहुत खुश होता है और गबरू को ये व्लॉग नहीं बनाने देती है। गबरू भी जबकि व्लॉगिंग करता है, बट अपने चैनल पे वो इसको रिकॉर्ड करके व्लॉग्स नहीं बना सकता है, बट ये सबको कर सकती है। ये गबरू को भी शूट कर रही है। यहाँ गबरू बैठा है, सनी बैठा है और जो ये गाना गा रहे थे, वो सब रिकॉर्डिंग दिखा रही है अपनी सास को। अब यहाँ रुखसाना बाजी से इन्होंने अपने प्लॉट पे बिरयानी बनवाई है। सोचो, अंधेरे में वो बैठ के अकेले, या एक आध जना कोई और होगा उनके साथ सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, वो बेचारी वहाँ अंधेरे में बिरयानी बना रही है। ये नहीं कि अपने कंफर्टेबल तरीके से वो किचन में बैठ के जैसे भी बनाती, इतने बड़े पतीले में इसको बिरयानी बनवानी थी। अब पता नहीं इसका क्या प्रोग्राम रहा होगा, या फ्लॉप हो गया वो प्रोग्राम, या क्या था। वो पतीला, पूरा का पूरा पतीला वापस इनके घर पहुंच गया। मतलब खाई भी नहीं इन्होंने प्लॉट में बैठ के। तो प्लॉट में बैठ के अंधेरे में, ठंड में, रुखसाना बाजी से क्यों बिरयानी बनवाई थी इन्होंने। और यहाँ पे किचन में आके पीछे मेहर काम कर रही है, वो उसके लिए कॉफी बना रही है, पता नहीं चीनी डाल रही है, कुछ केक सजा रही है। यहाँ पे फालतू का ज्ञान चल रहा है इसका कि फ्रेंड्स, वो बबली आई थी ना पहली बार, शादी को तो 2 साल हो गए, लेकिन पहली बार आई है ना, पहली बार से मतलब 500 बार पहली बार बोलते हैं हर ब्लॉग में। और मेरी भाभी आई है ना पहली बार। भाई, भाभी तुम्हारी बिल्डिंग में रहती है, हर रोज चाहो ना तुम उनसे मिल सकते हो। ये नौटंकी करना बंद कर दो। पहली बार तुम्हारे घर में आई है, पहली बार इस जगह गई है, पहली बार खेत में आई है, पहली बार प्लॉट में आई है, पहली बार तुम्हारे किचन में घुसी है, ये सब ड्रामा। तो फिर हमें उनकी ना दावत थी, फिर हमें एक साथ नहीं करनी थी, नहीं तो फिर ऐसा हो जाता जल्दी जल्दी निपटा दिया, तो हमें सबको एक एक बार बुलाना था ताकि एक एक का सबका अलग से ब्लॉग बना सके, कंटेंट बना सके। रिजा यहाँ बैठी हुई है अम्मा बन के। मतलब ये सारे लोग 2-2 जने, 3-3 जने इसके घर में घुसे रहते हैं। इसकी सासू माँ भी सोचती होगी ये भैया क्या नौटंकी मचाई है इस औरत ने, कि अपने आप को नहीं संभाल सकती, एक छोटा-सा बच्चा है उसको नहीं संभाल सकती। और यहाँ क्लैरिफिकेशन दे रही है कि फ्रेंड्स, आपको पता नहीं, आपको लगता है कि हमसे कुछ हो नहीं रहा, लेकिन फ्रेंड्स अभी क्या करें ना, इतना सब हबड़-तबड़ हो जाती है और फिर बार-बार हैदर को फीड कराना पड़ता है, तो आधा-आधा घंटा चला जाता है, फिर हमारी एनर्जी चली जाती है। तो बेसिकली सिर्फ ये हैदर को फीड कराने बैठती है ना, उसका भी रोना रो रही है। और ये कॉफ़ी भी इसने कहीं बाहर से मंगाई है, खुद ही बताई थी हमने कॉफ़ी बाहर रेस्टोरेंट से मंगा ली है। पता नहीं कौन-सी रेस्टोरेंट से कॉफ़ी मंगाई है, और शायद वो मेहर उसे गरम कर रही होगी या क्या कर रही होगी, सब इसको हाथों में सजा के देते हैं। उसपे भी रो रही है कि फ्रेंड्स, हैदर की वजह से हम सब कुछ ठीक से नहीं कर पा रहे। इसे ये नहीं पता कि जितनी लेडीज़ होती है ना, वो चाहे किसी भी कंट्री में रह रही हों, चाहे किसी भी नेशनैलिटी की हों, किसी भी रिलीजन की हों, जब उनके बच्चे होते हैं तो वो बच्चों का पूरा काम करती हैं, बच्चों को फीड भी कराती है, अपना नहलाती-धुलाती जो भी है वो सब करती हैं। अगर जॉब पे जा रही हैं तो जॉब का भी काम करती हैं और घर के भी काम करती हैं और बाकी चीज़ें भी सँभालती हैं। लेकिन इस महारानी को सिर्फ़ अपने बच्चे को फ़ीड कराना होता है, उसके लिए भी रोती है, बाकी तो ये कुछ भी नहीं करती। ना घर सँभालती, ना ये बच्चे के कोई काम करती है। तभी तो ये पूरा फैल के तंबू हो चुकी है। बच्चा भी गोदी में इसे उठाए नहीं उठ रहा है। बच्चा भी देखना, अभी बच्चे की हेल्थ ठीक-ठाक है, तो थोड़े दिन में 2-4 महीने में बच्चे का वेट बढ़ेगा ना, तो इससे उठाया भी नहीं जाएगा। ये 2 मिनट के लिए उठाती है ना जो व्लॉगिंग के लिए, वो भी नहीं उठाया जाएगा तब इससे। अब ये ज़मीन पे बैठ रही थी तो भैया इतना वेट और इतना सब कुछ, इसका बैलेंस वगैरह गिर रही है, और सारे बैलून, सारा केक उठाना, प्लेट्स उठाना, ये सब मेहर और रिज़ा करने में लगी हुई है। और रिज़ा भी मतलब वैसे पूरी इसकी दासी बनी हुई है, बिल्कुल जैसे ना जूते उठा के चाट जाए, वैसे टाइप की दासी बनी हुई है। लेकिन अगर मेहर आ जाती है ना, तो मेहर पे बॉस ओवर करती है वो। अब ये सनी बिल्ली ले आया है, सनी या कोई भी बंदा वहां से बिल्ली ले आया है, और बिल्ली से ऐसे डर रही है। भाई सनी तो तुझे बिल्ला कहता था, तो बिल्ला बिल्ली से कहां से डरने लगा। अब रुखसाना बाजी बिल्ली इसके पास ला रही है, तो ऐसे ड्रामा कर रही है, इसे पता नहीं खा जाएगी बिल्ली से। मतलब ठीक है, कई लोगों को पेट से डर लगता है, लेकिन इनके घर तो कडल था। जब कडल था, एक पेट था, तो वो पेट से डरते नहीं थे, तो बिल्ली से भी नहीं डरने चाहिए। और रिजा जबकि पेट का इतना ध्यान रखती थी, कडल का, तो बिल्ली से नॉर्मल खेल रही है। और मुझे ये समझ नहीं आता, भाई रिजा इनके घर में पड़ी रहती है, इसकी सासू माँ को कोई दिक्कत नहीं होती क्या, कि भाई कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारे घर में आके घुसा हुआ है, बेडरूम में घुसी हुई है इतनी बड़ी लड़की, बेडरूम में कृष्णा घुसा हुआ है, वैसे बड़े हिजाबी बनते हैं। इस सनी की बहन तो सही में हिजाबी भी है, वो कभी कैमरे पे भी नहीं आती। लेकिन इनके यहाँ ससुराल में सब कुछ चल रहा है कि भाई जो मर्जी आ रहा है, जो मर्जी जा रहा है, पूरी पूरी रात पड़ा हुआ है। तो सास ससुर ने बिल्कुल ही गिव अप कर दिया क्या इसके ऊपर। ये अपना हैदर लेके आया, मेरा बेटा शेर है, बिल्ली से नहीं डरेगा, बेटा ले
इसके साथ खेल। अब हैदर तो छोटा बच्चा है, वो तो आराम से खेल रहा था, उसे थोड़ी ना पता है कि क्या कर सकते हैं, पंजा मार सकते हैं या कुछ भी। तो हैदर आराम से खेल रहा था। ये सालों पे ये गबरू बैठा हुआ है ना, तो और नौटंकी करने में लगी हुई है, छुई-मुई बनने में लगी हुई है। भाई गबरू के सामने ज़्यादा इतरा जाती है, सही में, क्योंकि सनी तो इसको अब इतना भाव देता नहीं है। और सनी के सामने ये इतनी नौटंकी करेगी भी तो सनी को पता चल जाएगा कि फालतू की नौटंकी कर रही है, तो गबरू के सामने छुई-मुई बनी हुई है। अब उधर धर्मदादा आ गए हैं रूहान को लेके। वही वही मैं कह रही हूँ, इनके घर पता ही नहीं चलता कौन कब आ रहा है। ये बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि एक गली में ही सारे जब मर्जी एक दूसरे के घर आते रहते हैं, मर्जी बिना फालतू एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ बिल्ली भाग रही थी, सनी बोलता है धर्मदादा से, बिल्ली को पकड़ो, बिल्ली को पकड़ो। धर्मदादा आराम से चौड़े होकर बैठे। धर्मदादा बोले तुम्हारे गांव की बिल्ली है, तुम खुद पकड़ो। सही जवाब देते हैं धर्मदादा, सभी को सही औकात दिखा देते हैं। सनी सोचता है कि भैया ये मेरे भी सर्वेंट है, भाई तुम्हारे सर्वेंट सिर्फ बेटी खाला और रिजा है, क्योंकि उनका तुमने ब्रेन वॉश कर रखा है या फालतू को लॉलीपॉप पकड़ा रखा है। इसके अलावा तुम्हारे जो हीरोगिरी है ना किसी और के ऊपर नहीं चलेगी। धर्मदादा और निक्कू बिल्कुल सही जवाब देते हैं, क्योंकि देखो वो शहर के रहने वाले हैं, और शहर के रहने वालों में ना इतनी स्मार्टनेस तो आ ही जाती है। जैसे गांव के भोले भाले गरीब से अनपढ़ से लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं और उन पे बॉस ओवर कर सकते हैं। सालू एंड सनी दोनों के दोनों, और शोएब तीनों, या दीपिका कक्कर भी। तो ये सिर्फ मौदा के लोगों के ऊपर ही अपना रुतबा दिखा सकते हैं, या अपनी अकड़ दिखा सकते हैं, या उन्हें बेवकूफों की तरह यूज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। लेकिन शहर वाले हेल्पर्स को ये इस तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए सालों पे बेटी खाला और रिजा को निकलने नहीं दे रही अपने चंगुल से, क्योंकि उसे पता है कि अगर मैंने शहर वाली कोई मेड रखी बच्चे को संभालने के लिए, तो भैया उसके तो फिक्स्ड आवर्स और उसकी सैलरी और उसका तो मतलब एक रूटीन होगा, कितने टाइम पे आएगी, इतने बजे जाएगी, और मतलब उसको अपने तरीके से नहीं चला सकती ना सालों पे। तो इसलिए उसको डर है कि वो तो काम भी छोड़ देगा अगर मैंने उससे ज्यादा काम लिया, या पैसे कम दिए, या मैंने उसको कुछ भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो काम छोड़ के चली जाएगी। तो इसलिए अपने मोहदा के रिश्तेदारों को फालतू का लॉलीपॉप पकड़ा के, एक जैसे होता है ना कैरेट दिखा हॉर्स के सामने, तो वो वाली बात है कि बस वो कैरेट लटका दो, घोड़े के सामने घोड़ा भागता रहेगा। तो बस वो ऐसे कैरेट लटका रखी है कि मैं तुम्हारा ये करवा दूंगी और वो करवा दूंगी। तुम्हें तो रिजा, तुम तो बहुत अच्छी बेकिंग करते हो, तुम्हारी तो बेकरी की दुकान खुलवाऊंगी। और बेटी खाला, तुम तो चिंता ही मत करो, रिजा की शादी तो हम ऐसे राजकुमार से करेंगे, मोहदा का सबसे रईस इंसान बारात लेके आएगा, देखना हमारे मीरा रोड की सैंडस्टोन बिल्डिंग में, और सबसे ज्यादा तुम ही चमकोगी, और रिजा तो एकदम दुल्हन बहुत खूबसूरत लगेगी और राज करेगी। देखो हम तो कुछ नहीं राज कर पाए मोहदा पे, लेकिन वो राज करेगी मोहदा पे। तो ऐसे कुछ लॉलीपॉप पकड़ा रखे होंगे उन्हें। और बेटी खाला भी, हाँ हाँ हाँ, हमको संभाल लो, हमारा हमारा फ्री में काम चलता रहे बस, हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर देंगे, चटाई पे भी सो जाएंगे। अब यहाँ पे बबली और उसका हस्बैंड आया है, इनको स्पेशल दावत। भाई दावत दे रहे हो तुम, तो तुम्हारे सास ससुर कहाँ हैं? सास ससुर को तो बुलाओ, या सास ससुर को कमरे में बोल देते कि अभी तुम जाओ, भी तुम्हारा कोई काम नहीं है, हमारा तो ब्लॉग का कंटेंट है, हमें कोई दावत दुवत नहीं देनी है। और दावत में ये इन्होंने एक पतीला भर के इतनी बड़ी खेत में, मिट्टी वाले खेत में बिरयानी बनवाई थी क्या? यहाँ पे बुला लिया, कैमरा वैमरा सेट कर दिया, भैया हमें शूट करो। हाथों में गजरा बांध रही है वो, इसके हस्बैंड को बोल रही है गजरा पहना दो, वो हस्बैंड शर्माए जा रहा है। ये दोनों बहनें आपस में गजरा बांध के एक दूसरे को खुश हैं। और सालोपी को लग रहा है मैं गजरा बांधते ही नई दुल्हन बन जाती हूँ, उसका नया दुल्हन मोड शुरू हो जाता है। और ये वाली इस टाइप की पिक्चर इसने थंबनेल पे लगा रखी है, जिसमें क्या फेस भी नहीं आ रहा। अगर फेस आ रहा होता ना तो चलो सही है, भाई पब्लिक को इतना भी बेवकूफ नहीं बना रही, टाइटल भले ही डाला है। तो फेस भी कवर करा हुआ है, ताकि लोगों को लगे, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था पॉडकास्ट के, कि लोगों को लगे इसकी असली ननद आई हुई है, और लोग क्यूरियोसिटी में इसका ब्लॉग देख लें। तो भाई ये सब अभी मक्कारी करती रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा भी इसके नंबर हिलते हैं ना, इसको घबराहट हो जाती है। और वही फूल पत्तियां बिछा दी, केक ले आए, हर रोज केक काटते हैं, कितना वेस्ट करते हैं खाना, इसका ना कोई मतलब वही नहीं है हिसाब। और ये इसका हस्बैंड था ना, वो अपनी वाइफ के बगल में बैठने में भी शर्मा रहा था, उसको वहां बैठना भी पसंद नहीं आ रहा था। या तो वो इतना रिग्रेसिव फैमिली से आता है कि वही उसको इतना भी पसंद नहीं कि पब्लिकली मैं अपनी वाइफ के साथ चिपक के बैठ भी जाऊं। वो केक खिलाने के लिए रेडी नहीं है, वो गजरा बांधने के लिए रेडी नहीं है, लेकिन इनको अपनी पूरी नौटंकी करनी है। यहाँ सनी 4 दिन से नहाया नहीं होगा, लेकिन ब्लॉग बनाने के लिए पूरा झूमे जा रहा है, पूरा बत्ती से दिखाया जा रहा है। और मतलब इस फैजल की तो इसने इतनी बेइज्जती की है ना, फैजल भी बेवकूफों की तरह आ जाता है इसके ब्लॉग में। मतलब उसकी खड़े खड़े बेइज्जती करता है, फिर उसको कहेगा नहीं नहीं मेरा भाई है, मेरा भाई है। और ये जो बबली का हस्बैंड है, वो उसको फ्लावर का बुके देने के लिए भी उसको शर्म आ रही थी, सोचो। मतलब वो कह रहा नहीं नहीं बैठ जाओ, मैं नहीं दे सकता, गुलाब भी नहीं दे सकता तुम्हें, मैं कुछ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, अगर तलाक चाहिए तो ले लो, ये नौटंकी मेरे से मत कराओ कैमरे पे। कैमरे पे सिर्फ एक ही चीज दे सकता हूँ, तलाक ले लो। मतलब वो बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया होगा बेचारा, मुझे लग रहा था अब ये 3 तलाक बोल देगा।
क्योंकि वो सालो ओपी के ब्लॉग है भाई, सालो ओपी ने सबको स्क्रिप्ट दी होगी, डायलॉग दिए होंगे, रीटेक करवाए होंगे 25 कि नहीं दोबारा केक कटेगा, अब दोबारा खिलाएंगे, अब दोबारा गजरा बांधेंगे, अब गजरा खोलो अभी ठीक से नहीं बंधा, कृष्णा दिखाओ जरा हम पतले आने चाहिए, नहीं हमारा टेंट ठीक नहीं आया, मेहर भाग के जाओ मेरा टेंट लेके आओ, मैं टेंट लगाऊंगी, हाँ कृष्णा फिर से शूट करो, वो बंदा बौखला गया होगा। और सनी का तो आदत है भाई, मेरा जब से शादी हुई है ना तब से यही चल रहा है मेरी जिंदगी है, मैं आके कैमरा पे बोलना पड़ता है मैं खुश हूँ लेकिन असली में खुश नहीं हूँ। तो फिर मैं तो ऐसा झेल रहा हूँ, देखो अब तुम्हें भी झेलना पड़ेगा, अगर तुम्हें गिफ्ट चाहिए तो और केक खाना है तो। वो बंदा कहता है भाई मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे गिफ्ट पकड़ाओ मैं जा रहा हूँ। तो ये लेवाइस का और ये जो भी एक दो पैकेट लेके आई थी, दिखा दिखा के दे रहे हैं बेशर्मों की तरह। भाई तुमने उसको कंटेंट बना लिया, उनको यूज कर लिया थंबनेल पे, ननद ननद कर रहे हो, उसका ड्रामा कर रहे हो, तो भैया उसको गिफ्ट देके उनको विदा तो कर दो। नहीं, अब तसल्ली अभी भी नहीं हुई। मैं तो सोची चलो खत्म हुआ ना जी, अभी तो सूट खोल खोल के दिखाएगी, लिबास का सूट दिलाया तो भाई दिखाएगी खोल के, वो भी कंटेंट बनाएगी। अच्छा है ना, कलर अच्छा है, कलर भी अच्छा है, अम्मी को दिखा देते, अम्मी बोलती फटाफट कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है। अब यहाँ सनी देखो पैसे निकाल के दे रहा है, वो भी दिखा रहा है कि भैया फैजल को मैं पैसे दे रहा हूँ, उसका बर्थडे आने वाला, ले फैजल। सनी इसकी बेइज्जती करने पे तुला रहता है। ऊपर से क्या हुआ, जब ये इसका बबली का हस्बैंड शर्मा रहा था इतना, तो सालों पे ज्ञान देने बैठ गई। अरे हम चाहते हैं, दुआ है हमारी, दुआ है आप लोग साथ रहे, जोड़ी सलामत रहे, ब्ला 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 कर रही थी। और पीछे से फैजल बोला है कि जब भाभी को समझ नहीं आता है ना कुछ भी, तो भाभी दुआ करने लगती है। तो भैया फैजल और ये सैफी सबको समझ में आ गया है तुम्हारी जितनी भी ट्रिक्स हैं, कितनी दुआओं की भीख मांगते हो, कितनी दुआओं का ड्रामा करते हो, तुम्हारी अम्मा ड्रामा करती है, तुम ड्रामा करते हो, कुछ नहीं समझ आया तो दुआओं की भीख मांग लो, और कुछ समझ आ रहा है तो दुआ दुआ कर लो कि हम तो सबके लिए दुआ करते हैं। तो उसने साफ इसका सुना दिया कि भैया कुछ समझ नहीं आता ना, बीच में गैप आता है, तो भाभी भैया दुआ मांगने पड़ने लग जाती है, हाँ हम तो दुआ करते हैं, हम तो दुआ करते हैं। तो ऐसे ही भैया इनकी माता जी है, पूरे टाइम दुआ करते हैं, दुआ करते हैं। अब इसने पतीला भर के बिरयानी बनवा ली, खाने वाला कोई है नहीं, सास ससुर तो मुझे लगता नहीं कि बिरयानी विरयानी ठूसते हैं ज्यादा। और अब कह रही है कि फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं भाई भाभी के यहाँ भिजवा दें, वहाँ पे ये सब लोग हैं खा लेंगे। और मुझे ये समझ नहीं आता भाई ये कुछ भी करते हैं क्या, पतीला भर के बिरयानी बनवा ली विदाउट एनी प्लानिंग। अब ये अपनी अम्मी जी के यहाँ भिजवा देगी। फ्रेंड्स अम्मी के 15 फोन आ चुके, जैसे ही हमने उन्हें बताया कि बिरयानी बन रही है, अम्मी तब से पूछ रही है कब आएगी बिरयानी, कब आएगी बिरयानी। अम्मी इंतजार कर रही है, रात के 2:30 बज गए हैं, लेकिन अम्मी तो आपको पता है ना किसी भी टाइम कुछ भी खा सकती है, तो हम यहाँ बिरयानी भिजवा रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे हैं। इनके 24 घंटे यही चलता है कि पूरे टाइम ससुराल में खाना बन गया तो वो मायके में चला गया, मायके से जब बेटी खाला जब मर्जी बेचारी बना बना के, खैर बेचारी कहलाने लायक नहीं है वो, जब मर्जी बना बना के पता नहीं दही बड़े और क्या नाल गोश्त पता नहीं कई शादियों से बचा हुआ खाना उठा के लाते हैं, ये क्या करते हैं, वो कभी इसके लिए ससुराल में भेजा जाता है। सारे टाइम इनके खाने का ही आदान प्रदान चलता रहता है। और खाने में वैरायटी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ वैरायटी नहीं देखी मैंने पिछले 5 सालों में इनके खाने में। नान गोश्त, मोटी मोटी रोटियां और बिरयानी, 80 to 90% ऑफ द टाइम से यही खाते हुए दिखते हैं मुझे। लेट नाइट हो चुका होगा आई एम श्योर, क्योंकि रात को तो बिरयानी बन रही थी, अब ये बबली वाला सीन चला है पूरा, उसके बाद जब ये ऊपर गई है और रिजा यहाँ इसकी हेल्प करा रही है, ये बना के आ रही है कस्टर्ड, किसके लिए आई डो नॉट नो। ये फालतू के ड्रामे करती रहती है ब्लॉग खींचने के लिए। रिजा को बोला होगा भैया दूध वूध चढ़ा दे ऊपर, जो मर्जी करो मैं आती हूँ शॉट देने, और वहां कह रही है फ्रेंड्स देखो लाइट लग गई है, अब देखो अच्छे से ब्लॉग शूट हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज फॉर ब्लॉग्स। इसको ये दिखता है कि किस कॉर्नर में मैं ब्लॉग बना लूं। और यहाँ पे रिजा पता नहीं क्या करने में लगी हुई है, और कस्टर्ड के लिए भी कह रही है कि फ्रेंड्स अगर कोई सारे फ्रूट काट के दे देना तो फिर अच्छा रहता है मुझे। इसने कुछ नहीं करना, रिजा ही चम्मच हिला रही थी, रिजा ही सब कुछ संभाल रही थी, महर और रिजा ने ही फ्रूट्स काटे होंगे। और इसका हाथ देखो, इतनी चूड़ियां फंसी हुई है लेकिन चूड़ियां कलाई पे नहीं चढ़ रही हैं। चूड़ियां भी कह रही होगी बहन मुझे उतार दे, मुझे सांस ले लेने दे, मतलब चूड़ियों का दम निकलने को हो रहा है। लेकिन इस बंदी ने चूड़ियां पहन रखी है। भाई चूड़ियां पहनने का इतना शौक है ना तो थोड़ा सा वेट लूज कर लो, लेकिन वेट लूज नहीं होएगा, अब तो वेट मैं कह रही हूँ बढ़ेगा। क्योंकि जैसे बच्चा फीड लेना शुरू होएगा तो जितना बच्चा फीड ले रहा है उतनी कैलोरीज भी यही इसी के पास रहेगी। और वेट जब ज्यादा बढ़ता जाएगा तो जितना हिल डुल रही है वो भी बंद हो जाएगा। तो सनी फ्रेंड बहुत अच्छा सा आलू बना रही है, शरबत बना रही है फ्रेंड, अच्छा शरबत नहीं है कस्टर्ड है, हाँ कस्टर्ड बना रही है फ्रेंड, अपने को तो कुछ पता नहीं शरबत हो कस्टर्ड हो, अपने को तो सिर्फ ज्ञान बांटना आलू की तारीफ करनी है फ्रेंड, वो मैं कर देता हूँ टाइम टू टाइम। अब सारे लोग किचन में घुसे हुए हैं, फैजल बेचारा बच्चे को संभाल रहा है, सनी तारीफें कर रहा है, उधर 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 बबली आ जाती है। बबली बोलती है क्या हेल्प करा है, देखते उधर तो रिजा हेल्प कर रही है, रिजा खुद ही कहती है मैं हेल्प करने आ गई थी। भैया क्या हेल्प करने आ गए थे। और सालों पे वो बोलती है कि रिजा ना अपने इंस्टा पे कुछ रेसिपी डालेगी। भाई रेसिपी डालने के लिए इंस्टा बनाया गया कि वो रिजा की रसोई नहीं है, रिजा का जहान है, तो रिजा कुछ भी करे तो डाल सकती है ना उसमें।
मतलब रिज़ा ने शादी की रील्स नहीं डाली, वलीमा की रील्स नहीं डाली जिसमें वो प्रोफ़ेशनली मेकअप करवा के आई थी। बाकी दिल्ली की रील्स नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाली, मौदा के खेतों की रील्स नहीं डाली, कुछ भी नहीं कर रही है। बस इसकी हेल्प करा दो और ये जो कंटेंट दे दे छोटा-मोटा उसकी रील्स डाल दो, उसमें भी सालोपी को साथ खड़ा कर दो, सालोपी को टैग कर दो और सालोपी के लिए अच्छी-अच्छी बातें लिख दो। और रिज़ा मतलब बेवकूफ़ पता नहीं कितनी रात के 12 बजे, 2 बजे किचन में खड़े होके फालतूगिरी कर रही है। और ये बबली भी कुछ फालतू के जोक पे हँस रही थी, खुद ही बोल रही है अब रिज़ा यहाँ आई हुई है तो हम ये बोल भी नहीं सकते। पीछे बंदे खड़े हैं, महरम ना महरम सब खड़े हैं लेकिन इन्हें कोई शर्म लिहाज नहीं है भैया। उधर इतने हंगामा सुन के सासू माँ की नींद टूटी होगी, सासू माँ सोच रही होगी रात के 3 बजे क्या भूकंप आ रहा है, कहाँ से आवाज़ें आ रही है, देखा तो भैया तुम्हारे घर में ही ऊपर वाले फ्लोर पे भूकंप आ रहा है और 15 लोग खड़े होके किचन में नौटंकी कर रहे हैं। सासू माँ आई है, ये क्या हंगामा मचाया हुआ है हमारे घर में, ये सब तुम्हारे घर में चलेगा। चाहती तो थी बहुत कुछ सुनाना लेकिन बेचारी कुछ बोल नहीं पाई। सालों ओप्पी जी एक-एक चीज़ दिखा रही है कि भई जैसे उन्होंने ही सारा काम किया है। भई कस्टर्ड बनाया है और कस्टर्ड फैजल को पिलाया जा रहा है। फैजल पी, बहुत अच्छा है, तारीफ़ कर तभी तेरे को ₹500 दूँगा। मतलब वो सब नौटंकी पूरा ब्लॉग बनाए और सनी तो ऐसे पैरों में पड़ा रहता है कि भैया ब्लॉग बना, मुझसे उम्मीदें मत कर कि मैं कुछ कमा के करूँगा काम। मैं कुछ नहीं कमाऊँगा, सारा ज़िम्मेदारी तेरे ऊपर ही है। हाँ, तेरे ब्लॉग बनाने के लिए भीड़ इकट्ठी करता रहूँगा, मैं तेरी तारीफ़ करता रहूँगा, अपने माँ-बाप का मुँह बंद करता रहूँगा, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना कि मैं मेहनत करके कुछ कमा लूँगा। सारा तू ही सँभालेगी सालू। बस तुझे ब्लॉग चलाते रहना है, चाहे कुछ भी दिखा, चाहे अपनी इज़्ज़त रहे ना रहे गाँव में, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीरा रोड में तो है ही नहीं इज़्ज़त, मौदा में भी लुट जाएगी, बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी इज़्ज़त, माता-पिता की भी लुट जाएगी इज़्ज़त, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं काम नहीं करूँगा, मेहनत नहीं करूँगा, पैसा नहीं कमाऊँगा, सालू तुझे ही कमाना है। अब ये बेवकूफ़ औरत जो चूड़ियाँ लाई थी, एक पैकेट सासू माँ के लिए भी लाई होगी। अब सासू माँ को देने जा रही है जब सासू माँ सोई हुई है। मतलब इतनी बेवकूफ़ औरत है कि सासू माँ सोई हुई है तो वहाँ उनके कमरे में जाके उनको उठा के चूड़ियाँ दे रही है। भाई पूरे दिन तुम्हारा कोई इंटरेक्शन नहीं होता क्या सासू माँ के साथ? या तुम्हें अभी निकलना है मुंबई के लिए, भागना है कि सासू माँ को सोते-सोते जगा के दिया जा रहा है कि सासू माँ तुम्हारे लिए चूड़ियाँ लाई हैं। या फिर ये है कि कल ये बेड में पड़ी हुई थी ना, अपने बेड में कंबल ओढ़ के और कृष्णा इसके रूम में था और सनी को कहीं जाना था, कृष्णा को छोड़ के चला गया था कि भैया तू रह और लोगों ने इसको लिखा था कि ये नामहरम के सामने ऐसे कंबल ओढ़ के लेटी पड़ी है, तो हो सकता है इसने अपने सासू माँ को भी दिखा दिया भैया नहीं हमारे यहाँ नॉर्मल है ऐसे कंबल-वंबल ओढ़ के औरतें लेटी पड़ी रहती है, ब्लॉग में हम दिखा सकते हैं, हम देखो सासू माँ को भी दिखा सकते हैं, हम अपने आप को तो दूर की बात है, हम किसी को भी दिखा सकते हैं। भाई ये रिज़ा को दिखाती रहती है ऑकवर्ड सिचुएशन में, अपने आप को दिखाती रहती है, सासू माँ तो भई बहुत दूर की चीज़ है। तो चलिए जी ये था इसका व्लॉग और बताना कैसा लगा एंड बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।